जंगल में शेर सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। हाय राम, शरीर में अब ताकत नहीं है। जंगल की रखवाली करनी मुश्किल है। अगर कोई इस बीच हमला कर दे तो मैं कैसे मुकाबला करूंगा। उसकी ये बात लोमड़ी छुपकर सुन रही थी। शेर सिंह कमजोर है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, एकमात्र भेड़िया ही है जो उसकी खिदमत करता है। अगर उसे मेरे तरफ कर लूं तो जंगल में राज कर सकती हूँ। इस उम्मीद में वो भेड़िया के पास पहुंची। इतने साल शेर सिंह की खिदमत कर रहे हो, आज तक शेर सिंह ने तुम्हें क्या दिया है? अजीब बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? शेर सिंह की खिदमत करना तो मेरा काम है, इसके लिए शेर मुझे इनाम देता है। बस इनाम? अगर मैं शेर सिंह जगह होती तो तुम्हें अगला राजा बना देती, क्योंकि शेर के पास कोई वंश नहीं है तो मेरे खास तुम ही होते। बात तो तुम सही कह रही हो। शेर सिंह की सेवा जितना मैंने किया है उतना किसी ने नहीं किया होगा। मगर क्या तुम्हें पता है, शेर सिंह दयाराम भालू को राजा बनाने की बात कर रहा था। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। तुम जैसा बुद्धिमान, ताकतवर और न्यायप्रिय सेवक को छोड़कर उस आलसी कामचोर भालू को राजा बनाना चाहता है। छी 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 छी। क्या मैंने उसकी सेवा की, सारी रात जाग कर रखवाली की और बदले में वो मुझे छोड़कर उस भालू को राजा बनाना चाहता है? मैं अभी उस शेर सिंह से बात करके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, बात करने से बात नहीं बनेगी। मेरे पास एक उपाय है। अगर हम उसे करते हैं तो आधा जंगल तुम्हारा और आधा जंगल हमारा हो जाएगा। बताओ क्या उपाय है? लोमड़ी उसे अपने जाल में फंसाकर उसे योजना बताती है। अगले दिन साथियों, कुछ शाकाहारी जानवरों ने हमें जालिम और खूंखार बोला है। हम भले ही शिकार करके पेट भरते हैं, मगर आज तक हमने अपने जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं किया। तो ये हमें किस बात के लिए जालिम बोल रहे हैं? किस जानवर ने ऐसा किया? हमें उसका नाम बताओ। हम सब शेर सिंह के पास जाकर उसकी शिकायत करेंगे। शेर सिंह भी उनकी तरफ है। उसने मुझे साफ लफ्जों में बोला कि मैं इस बात को यहीं दबा दूं और चुप हो जाऊं। वहीं दूसरी ओर लोमड़ी। साथियों, आज मैंने भेड़िए और शेर सिंह की बात सुनी है। वो आपस में कह रहे थे कि शिकार की कमी के कारण सभी मांसाहारी जानवर वो छुप छुप कर इसी जंगल में शिकार करेंगे। ये सुन के मैं डर से कांपने लगी थी। क्या? मगर शेर सिंह ने शिकार पर बैन लगाया था। वो हमारा राजा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। हम जाकर उससे बात करेंगे। भाई, मैंने बात की थी, मगर भेड़ियों और शेर ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और बोला है कि इस बात को यहीं दबा दूं। मगर मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मगर आप लोगों को बताना मेरा फर्ज था। भेड़िया और लोमड़ी के बोली गई इस बात से जंगल में सन्नाटा छा गया था, मगर कोई शोर शराबा नहीं हो रहा था। लोमड़ी, अब तक सभी शांत कैसे हैं? अब तक तो किसी न किसी तरफ हंगामा हो जाना चाहिए था, मगर सब तरफ तो शांति है। अब इस चिंगारी को हवा की जरूरत है। मैं जैसा जैसा तुम्हें कहती हूँ वैसा ही करना। अगले दिन रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है और किसी एक शाकाहारी जानवर का शिकार करता है। अगले दिन देखो साथियों, ये किसने किया है? मांसाहारियों की करतूत देखो, यही इनकी औकात है। आखिर उन्होंने अपना रंग दिखा ही दिया। अब हमें भी ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। सभी शाकाहारी जानवर मांसाहारी के पास पहुँचे। देखो, इस जंगल का नियम तोड़ के कैसे मुस्कुरा रहे हैं। साथियों, इन्होंने अपने ही जंगल में शिकार करके बहुत गलत किया है। इनकी गुस्ताखी का जवाब दिया जाएगा। कौन सी गुस्ताखी? अगर हमने गुस्ताखी कर ली तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। हम तो एक नियम में बंधे हैं, वरना अभी तुम्हें चीर देता। तुम जालिम जानवर, हम मासूमों को अपना निवाला बनाना चाहते हो। हमें नियम की बात बताते हो और खुद ही नियम तोड़ते हो। हिरण की बातों ने आग में घी डाल दिया था। सभी शिकारी जानवर भड़क गए। तभी शेर सिंह भी वहां आ पहुंचा। सभी शांत हो जाइए, इस तरह बहस करने की जरूरत नहीं है। सभी प्यार से बात करेंगे तो हल निकल जाएगा। मगर शेर सिंह की बात कोई नहीं सुनता और उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई पर उतर आती है। दोनों तरफ से लात घुसे चल रहे थे। कई जानवर घायल हो रहे थे, मगर भेड़िया और लोमड़ी मुस्कुरा रहे थे।
उनकी चाल सफल हो गई थी। इतनी बड़ी बहस होने के कारण जंगल दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ मांसाहारी रहते थे तो वहीं दूसरी तरफ शाकाहारी रहते थे। इन सब से परेशान होकर शेर सिंह जंगल छोड़कर चला जाता है। एक दिन शेख ऊंट वहां पहुंचता है। वल्लाह वल्लाह, क्या शांति है। इतनी शांति तो हमने कभी नहीं देखी। मेरा दोस्त शेर किधर होगी, किसी से पूछना पड़ेगी। तभी उसके सामने बैल गुजरता है। अरे रुको रुको, इस जंगल का शेरू किधर होती। हम उसका खास दोस्त शेख ऊंट है। खास उसके लिए हम इधर आई। अरे वो तो कब का जंगल छोड़ के चला गया है। क्या? मगर वो तो यहाँ का महराज होती, वो कैसे जंगल छोड़ सकती? ऊंट जैसे ही ये सुनता है वो जंगल के बाहर शेर सिंह को ढूंढने जाता है। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी जैसी गुफा नजर आती है। वल्लाह हबीबी, मेरा दोस्त शेर सिंह, तुम इधर क्या करती? ये क्या हाल बना लेती? शेख ऊंट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये समय सही नहीं है। अभी जंगल में बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है, कभी भी दंगा हो सकता है। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। मेरा चिंता तुम छोड़ दो। मेरी लंबी लंबी टांगे बहुत मजबूत है। एक एक किक में सब बेहोश हो जाएगी। मुझे ये बताओ, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? शेख ऊंट, इन सब के पीछे दो प्राणी जिम्मेदार हैं। पहला लोमड़ी और दूसरा भेड़िया। यही है जो जानवरों को बहकाए और जंगल को दो हिस्सों में बांट दिया। ओ खुदा, ये मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया? इसे जन्नत देना। क्यों जन्नत भाई, मैं भी जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है। माफ करना, डायलॉग में था। फिलहाल मुझे बताओ कि इन दोनों की कमी क्या है? हम तुम्हारी मदद करना चाहती है। लालच, गद्दी के लालच में इन दोनों ने जानवरों को दो हिस्सों में बांट दिया है, जमकर उत्पात मचाया है। इन दोनों की असलियत सामने लाना ही होगा, वरना ये जंगल वीरान हो जाएगा। वल्लाह वल्लाह, ये सब हम पर छोड़ दो। हम ऐसा जादू की छड़ी घुमाएगा कि सबका आंख खोल देगा। तुम हमारा दोस्त होती, तेरे लिए ये जरूर करेगी। वल्लाह। योजना अनुसार ऊंट भेड़िया के पास पहुंचा। उसे देखकर भेड़िया बोला, अरे कौन हो तुम? पहली बार इस जंगल में देख रहा हूँ। कहाँ से आए हो? हम अरब देश का शाही ऊंट होती। हम अपने खास दोस्त शेर सिंह से मिलने आई है, मगर वो हमें नजर नहीं आती। तुम इतनी दूर से उस शेर से मिलने आए हो? अरे उससे दोस्ती छोड़ो, हमसे दोस्ती कर लो। राज करोगे राज। हम यहाँ राज करने नहीं आई, हम शेर को खास चीज देने आई है। वो चीज एक राजा को ही दिया जाता है। तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह में आए हो। मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे ही राज में जंगल फल फूल रहा है। कहो क्या लाए हो? ये तुम क्या बकवास करती? अभी मैं एक लोमड़ी से मिली, वो बोली कि वो इस जंगल का राजा होती। तो तुम कैसे राजा होती? एक जंगल में एक ही राजा होती। मुझे पहले से ही शक था। आज उस लोमड़ी ने अपना चेहरा दिखाई किया। वो झूठ बोल रही है। एक मैं ही राजा हूँ। मेरी जैसी शक्ति किसी के पास नहीं है। एक राजा को मेरे जैसे ही ताकतवर होना चाहिए। वो तो धूर्त और कमजोर है। तुम वो चीज मुझे दे दो। वल्लाह जरूर दूंगा, मगर आज नहीं। मुझे कंफर्म करना होगा, तभी दूंगा, क्योंकि ये चीज जादुई है। भेड़िया सोच में डूब जाता है। भेड़िए के मन में जिज्ञासा डाल के ऊंट मटकते हुए लोमड़ी के पास पहुंची। वल्लाह वल्लाह, क्या तुमने शेर सिंह राजा को देखा है? पहली बात, वो राजा नहीं है और इस जंगल में रहता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि तुम कौन हो भाई, और उसे क्यों पूछ रहे हो? हम अरब देश का शाही ऊंट है। हमारा नाम शेख ऊंट है और हम शेर के लिए खास जादुई चीज लेकर आए हैं। क्या जादुई चीज? देखो भाई, यहाँ कोई शेर तो नहीं रहता, मगर उन्हें जानती हूँ। मैं उस तक ये सामान पहुँचा दूंगी, मुझे दे दो। हमें उल्लू समझी क्या? ये सिर्फ राजा को दी जाती है और किसी को इसे छूने का हक नहीं है। तो फिर तुम सही जगह पर आए हो। मैं तो यहाँ की रानी हूँ। मेरे जंगल में मैं ही राज करती हूँ। तुम क्या बोलती? भेड़िया मेरे को बोली कि वो राजा होती।
इस जंगल में उसका राज होती। अब तुम ऐसा बोलती। मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे ये चीज किसी को नहीं देनी। मैं जाती। अरे रुकिए रुकिए, मैं ही इस जंगल की रानी हूँ। वो भेड़िया एक नंबर का फ्रॉड है। आपको पता है उसने जंगल में जानवरों को आपस में भिड़ा दिया और शेर को बाहर कर दिया, मगर सभी जानवर उसकी चाल समझ गए और मुझे रानी बना दिया। मुझ पे तुम पर भरोसा नहीं। कुछ दिन तक हम यही रुकेगी, शेर को ढूंढेगी। इस बीच तुम अगर साबित कर सको कि तुम रानी हो तो जादुई चीज तुम्हारी होगी। उस दिन के बाद ना भेड़िए को चैन आ रहा था और ना ही लोमड़ी को। वहीं दूसरी ओर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं रास्ता भटक गया था। मैं किसी शिकार के मकसद से भी आया हूँ। मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दें? दोस्तों, इन्होंने हमारा कई बार शिकार किया। आज इसका शिकार हम करेंगे। और फिर शाकाहारी जानवर चीते पर टूट पड़ते हैं, खूब उसकी धुलाई करते हैं। चीता अपनी जान बचाकर भागता है और फिर अपने साथियों के साथ आता है। साथियों, इन पर टूट पड़ो, आज खून की नदियां बहेंगी। तभी ऊंट वहां आ पहुंचा। रुक जाओ, ये झगड़ा बंद कर दो। तू कौन है? इस जंगल में पहली बार देख रहा हूँ। हमारे मामले में मत पड़, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं एक विदेशी प्राणी हूँ। हमको देखकर बहुत दुख हुआ कि तुम सब आपस में लड़ रहे हो। किसी ने ये भी पता नहीं किया कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इन्होंने हमारे जंगल का नियम तोड़ा है, अपने ही जंगल के जानवरों का शिकार किया है। तुमने भी तो हमें जालिम, आदमखोर बोला, जबकि हमने आज तक इस जंगल के प्राणियों का शिकार नहीं किया है। ये सब बातें तुमसे किसने की? मुझे उसका नाम बताओ। भेड़िए ने हमें बताया। उसने इन सभी की असलियत के बारे में बताया और ये भी बताया कि शेर भी इनके साथ है। हमें भी लोमड़ी ने बताया। उसने कहा कि शेर उनके साथ मिला हुआ है। हमें तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें सब समझ आती। जंगल को बांट दिया गया है। दोनों ने अपने अपने फायदे के लिए तुम्हें ही बुद्धू बना दिया है। अगर मेरी बातों में तुम्हें विश्वास नजर आता भी तो चलो मेरे साथ। वहीं दूसरी ओर अच्छा, तो ये वो जादुई चीज, मगर इसमें कौन सी जादुई शक्ति होगी? ऊंट कह रहा था बहुत ही खास है। क्या है वो जादुई चीज? क्या ताकतवर बना देगी या फिर किसी को भी गुलाम बना सकती है? उसे हाथ मत लगाओ। ऊंट ने इसे मुझे दिया। वो मेरी बुद्धिमानी से बहुत खुश है। कौन सी बुद्धिमानी? वो तो मेरी ताकत का दीवाना है। मेरे भय से कांपते जानवर देखकर तो वो दंग रह गया। इतना भी झूठ मत बोल। मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करके जंगल में राज कर रहा है, वरना आज तक उस बूढ़े शेर के तलवे चाटता फिरता। मेरी ताकत की वजह से ही तू इस जंगल में राज कर रही है, वरना बैल तक तुझे पूंछ में फंसा फेंक देता। तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर तू मुझे गालियां दे रही है। अच्छा, तो इस जंगल में जानवरों के बीच झगड़ा कराने का आइडिया मेरा था। अगर मैं ना होती तो क्या करते? शेर तो भालू को राजा बनाने वाला था। भालू को खत्म करके राजा बन जाता। ऐसे भी वो मुझे देखकर थर-थर कांपता है, लेकिन आज तुम्हें खत्म करके इस जादुई चीज को ले जाऊंगा। देखते हैं किसमें कितनी ताकत है। तभी ऊंट और अन्य प्राणी वहां पहुंचते हैं। खत्म तो अब हम तुम्हें करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए तुम दोनों ने हमें 2 हिस्सों में बांट दिया। हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इतना ही नहीं, इस आग को भड़काने के लिए जंगल में शिकार भी किया, अपने ही प्राणियों को मार डाला। साथियों, इन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और सभी जानवरों ने दोनों की खूब धुलाई की और हमेशा के लिए जंगल से बाहर कर दिया और फिर दोबारा शेर सिंह को राजा बनाया।